हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कमतौल। तो सर, इससे पहले मैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या मैं लगभग थ्योरी करवा दिया था, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ ट्रिक के साथ। और आज मुझे उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं जो मैं आज करवाऊंगा। तो सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टी रेशियोज, मुझे टी रेशियोज पर कुछ क्वेश्चंस करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ cos A is equal to 9/41, then find other trigonometric ratios of angle A। मीन्स एंगल A का एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे पता है, किसका? cos का। मीन्स cos A मुझे पता है, तो मुझे इसके अलावे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा एंगल ए का, वो पता करना है। कहने का क्या मतलब, कॉस ए मुझे पता है, तो पता क्या करना है? साइन ए पता करना है, टैन ए पता करना है, कॉस ए के पता करना है, सैक ए पता करना है और कॉट ए पता करना है। ये 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मुझे पता करना है। तो आइए सर, इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ, तो गौर से देखिएगा। आप लोग को मैं टोटल थ्योरी करवा दिया हूँ। आप लोग अगर रिवीजन किए होंगे तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले सर, मुझे गिवन क्या है? कॉस ए गिवन है। कॉस ए किसके इक्वल है? 9/41 के। तो सर, सबसे पहले मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। इस ट्रायंगल का मैं कुछ नेम दे देता हूं, ABC। और मैं लेट कर लिया कि जो मेरा B है वो राइट एंगल है, ये मेरा B राइट एंगल है। अगर मेरा यहाँ इस ट्रायंगल में अगर मेरा एंगल B राइट एंगल होगा, देन डेफिनेटली एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर? लेट, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो मेरा एंगल बी है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। अगर एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है, देन डेफिनेटली एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर? तो सर, अब मुझे सबसे पहले गिवन क्या है? कॉस ए गिवन है, किसके इक्वल? 9/41 के इक्वल। एंगल ए का कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे पता है, कितना? 9/41। तो मुझे पता करना है इसके अदर, मीन्स एंगल ए के अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे पता करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं अपने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट दिया था, एक ट्रिक दिया था। क्या दिया था? कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक दिया था। सर, ये किसके लिए है? सर, साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो यहाँ मेरे पास क्या है? साइन अवेलेबल है। तो साइन के लिए क्या ट्रिक था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर, अगर एंगल ए की बात करें कि एंगल ए के लिए बेस क्या होगा और एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा? सर, किसी भी एंगल के लिए, राइट एंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है, मीन्स हाइपोटेनियस से ही AC होगा। और एंगल A के लिए बेस क्या होगा, तो AB होगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि cos A इज इक्वल टू मीन्स 9/41 किसके इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, मीन्स इसका बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC, मीन्स ये इक्वल होगा AB अपॉन AC। क्लियर। अब सर मुझे इसका जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करना है, तो इसके लिए तो मुझे बेस भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, यानी कि तीनों साइड चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ भी क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ इस एंगल A के लिए बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो सबसे पहला काम मेरा यहाँ, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ से हम इस एंगल A के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर पता करें। सबसे पहला काम मेरा यही है। तो चलिए देखिए सर, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि कह देंगे बच्चों को कि ये जो AB है ये AB 9 के इक्वल है और AC है ये 41 के इक्वल है। सर यहाँ AB 9 के इक्वल नहीं है, AC 41 के इक्वल नहीं है। सर ये AB और AC का रेशियो मुझे गिवन है, ये AB और AC का रेशियो है कितना, 9/41। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस रेशियो को कांस्टेंट लगा करके फिक्स करूंगा। इस रेशियो को कांस्टेंट लगा के क्या करूंगा, फिक्स करूंगा। लेट AB is equal to 9K and AC is equal to 41K। क्लियर। अब सबसे पहला काम मेरा क्या है, यहाँ BC पता करना। तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। कौन सा थ्योरम सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या जानता हूं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का। देन डेफिनेटली इस AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के। जहां मुझे AC का वैल्यू गिवन है, इसको मैं कांस्टेंट फिक्स किया हूं। AC का वैल्यू गिवन है 41 के और ये इक्वल होगा, और AB का भी वैल्यू मुझे गिवन है 9 के और प्लस BC स्क्वायर। BC मुझे नहीं पता है अभी। 41 का स्क्वायर आई थिंक 1681 होता है और K का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब सबसे पहले ये 81 K स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आएगा, देन ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 1600 K स्क्वायर, ये इक्वल होगा BC स्क्वायर का होगा। अब BC से मैं यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट के फॉर्म में चला आएगा, मीन्स BC इज इक्वल टू √1600 K स्क्वायर। और ये 1600 ये 40 का स्क्वायर है सर, और K तो K का स्क्वायर है ही। तो मैं यहाँ से अगर रूट को हटाऊंगा देन ये, तो आप लोग कहिएगा कि अगर मैं यहाँ से रूट को हटाऊंगा तो ये माइनस और प्लस दोनों के फॉर्म में आएगा। लेकिन सर मेरा यहाँ है क्या, लेंथ है सर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इक्वल होगा किसके सर, 40K के इक्वल होगा। क्लियर। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ इस ट्रायंगल में मुझे AB भी पता है, BC भी पता है और AC भी पता है। तो मुझे अब यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता करने के लिए वो मैं पता कर सकता हूँ। चलिए सबसे पहले मुझे क्या कह रहा था ये पता करने के लिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स कॉस के अलावा साइन ए मुझे पता करना है। क्या पता करना है सर, साइन ए। मैं फॉर्मूला मैं ट्रिक क्या पढ़ा हूँ, मैं ट्रिक क्या जानता हूँ, ये जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना सर इसका AC है, परपेंडिकुलर कितना BC है,
इस एंगल ए के लिए, और हाइपोटेनियस AC मीन्स BC अपॉन AC। यहाँ BC किसके इक्वल होगा सर? BC मुझे गिवन है नहीं है, आ गया पता मुझे 40 के, और अपॉन ये AC 41 के, ये K और K कैंसिल मीन्स 40 अपॉन 41, ये साइन A का वैल्यू 40 अपॉन 41। क्लियर? अब tan A भी पता कर लेता हूं मैं। tan A इज इक्वल टू, tan A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए BC, और इस एंगल के लिए बेस AB मीन्स BC अपॉन AB। BC किसके इक्वल है सर? BC मुझे 40 के एंड AB किसके इक्वल है सर? 9 के, K एंड K कैंसिल मीन्स 40 अपॉन 9। इस प्रकार से आप लोग इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कहने का क्या मतलब, मुझे cos A गिवन था, sin A पता कर लिया हूं मैं, tan A पता कर लिया हूं, क्या क्या पता करना है? cos A के पता करना है, sec A पता करना है, cot A पता करना है। मुझे बिलीव है कि आप लोग पता कर लेंगे अब, क्योंकि मैं ट्रिक जानता हूँ, फॉर्मूला जानता हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा कि cos A पता कीजिए, देन sin A का रेसिप्रोकल cos A है, क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे cot A पता करना है, तो मैं जानता हूँ किसके रेसिप्रोकल है cot A, tan A के रेसिप्रोकल है मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर मुझे sec A पता करना है, देन cos A का रेसिप्रोकल sec A है, क्या लिखूंगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सब मुझे पता हो जाएगा। क्लियर? अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे और रेशियो यहाँ पता करना, वो आप लोग कर लेंगे खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, दोनों एंगल्स कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल, दोनों एंगल से छोटा है। सच दैट, इस प्रकार है कि tan A इज इक्वल टू tan B, ये मुझे गिवन है कि tan A जो tan B के इक्वल है। देन मुझे प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है? आप ये शो कीजिए कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है सर? तो सबसे पहले मैं यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। एंगल A और B एक्यूट है, A, B एंड C। सर ये दोनों एंगल एक्यूट है, अगर ये दोनों एंगल एक्यूट है देन डेफिनेटली ये कैसा ट्रायंगल है सर? राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए ये डेफिनेटली एंगल C जो होगा वो राइट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट है। क्लियर? बात समझ में आ रहा होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है देन डेफिनेटली एंगल C किसके इक्वल होगा सर? 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? मुझे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन क्या है मुझे? ये गिवन है कि tan A जो है वो इक्वल है किसके? tan B के इक्वल है। tan A tan B के इक्वल है। तो सर सबसे पहले एंगल A के लिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो सर? tan का रेशियो। एंगल A के लिए tan का रेशियो, एंगल A मेरा ये है, तो सर tan का, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, tan किसके इक्वल होता है सर? sin cos एंड tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो एंगल A के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा, और बेस क्या होगा? AC होगा। मीन्स ये इक्वल होगा BC अपॉन AC के, ये इक्वल होगा BC अपॉन AC के। अब tan B इस एंगल के लिए सर, इस एंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके लिए? एंगल B के लिए। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर AC एंड बेस BC। क्लियर? चलिए अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ।
ये BC इंटू BC, BC स्क्वायर एंड AC इंटू AC, AC स्क्वायर। अब मैं इस BC को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट AC स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, BC इज इक्वल टू AC, यानी कि BC जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब यहाँ आप लोग और कीजिएगा, इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल प्रूव हो गया, इस ट्रायंगल का दो साइड मींस BC और AC इक्वल प्रूव हो गया। कहने का क्या मतलब है, कैसा ट्रायंगल है सर, ये सर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है ना सर, BC इज इक्वल टू AC, देन डेफिनेटली इसका दो एंगल भी इक्वल होगा। तो ये तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल तो किसी एंगल के इक्वल होगा नहीं। कौन कौन एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि AC इक्वल है BC के, देन डेफिनेटली एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सर यही मुझे प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और इससे हाई क्वालिटी के प्रॉब्लम चलेंगे, और उसके बाद उसका नेक्स्ट थ्योरी। क्लियर? थैंक यू।